आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। आत्मनिर्भरता की संस्कृति को देश भर में फैलाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर से लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त जारी करेंगे। 559 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की देंगे सौगात। भारत भवन अब बनेगा उत्कृष्ट नाट्य प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच हुआ महत्वपूर्ण अनुबंध। और महिला क्रिकेट विश्व कप में आज विशाखापट्टनम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय को राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता के जीवंत आदर्शों का ऐतिहासिक प्रतीक बताया। गुजरात में स्वरोजगार की संस्कृति सदैव विद्यमान रही है। गुजरात के उद्यमियों ने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। सफल प्रवासी भारतीयों में गुजरात के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। आप सभी छात्र इस विद्यापीठ से बाहर की दुनिया में उसी वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े जो गुजरात की पहचान रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की जो संस्कृति है उसे पूरे देश में फैलाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थी आत्मनिर्भरता की इस संस्कृति के संवाहक बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी से लेकर ड्रोन दीदी तक आज हमारी माताएं, बहनें और बेटियां गांव की समृद्धि बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। आज गांव की बेटियों के लिए अवसर ही अवसर है। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का जो अभियान है उससे खेती को बहुत मदद मिल रही है। आज गांवों में नमो ड्रोन दीदियां खाद और कीटनाशक छिड़काव के आधुनिक तरीकों का नेतृत्व कर रही है। इससे नमो ड्रोन दीदियों को हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। इसी तरह खेती की लागत कम करने में भी बहनों की भूमिका बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में इंदौर से वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में 30 लाख टन क्षमता वाले अत्याधुनिक दुग्ध चूर्ण संयंत्र का वर्चुअली शुभारंभ किया और श्री मोदी ने इंदौर और ग्वालियर सहित अन्य सहकारी संघों को पैक्स से जोड़े जाने को भी ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज श्योपुर में लाडली बहन योजना के तहत 29वीं किश्त का अंतरण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 559 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक की राशि के चेक भी सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित होगा और प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करेगा। ये वर्ष हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। ऐसे में टूरिज्म के हमने 3 अलग अलग स्थान, जैसे रिलीजियस टूरिज्म और 2 स्थानान्य प्रकार के टूरिज्म की हमने रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, स्पेशल टूरिज्म उज्जैन की थी। और ये मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट पहली बार कर रहे हैं, जिसमें 27 विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में साल नियत होगा। इस अवसर पर ट्रेवल मार्ट में 3,665 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें होटल, रिसोर्ट और पर्यटन परियोजनाओं के लिए कई महत्वपूर्ण अनुबंध शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत भवन भोपाल अब देश का एक उत्कृष्ट नाट्य प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री कल भोपाल के भारत भवन में हुए 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों के कार्यक्रम में शामिल हुए। पहला अनुबंध भारत भवन के रंगमंडल और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के बीच हुआ, जिसके तहत रंगमंच की गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा और रेपर्टरी की पुनर्स्थापना होगी। दूसरा अनुबंध मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच हुआ, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख से प्रारंभ हुआ जीएसटी बचत उत्सव का लाभ पूरे देश को मिल रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जीएसटी सुधारों ने झारखंड के विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहित किया है।
प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने झारखंड के इस्पात, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों को बढ़ावा दिया है। लोहे पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे विभिन्न उत्पाद श्रेणियों की लागत में लगभग 6.25% की कमी आई है। यह कदम झारखंड के लौह आधारित उद्योगों में विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। वहीं तेंदू के पत्तों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% और बांस पर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे लागत में 6.25% से 11.1% की कमी आई है। ये कटौती झारखंड में वन आश्रित समुदायों के लिए आय सुरक्षा को बढ़ाती है। इसके अलावा जीएसटी सुधार झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में भी वृद्धि का कारण बन रहे हैं। यात्रा और आतिथ्य से संबंधित लागतों को कम करके इन सुधारों ने राज्य के विभिन्न झरनों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, मंदिरों और आदिवासी विरासत स्थलों को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है, जिससे स्थानीय उद्यमों और सामुदायिक आजीविका को बढ़ावा मिल रहा है। ये विकास झारखंड के पारंपरिक और औद्योगिक क्षेत्रों को फलने फूलने, समुदाय को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। ईशानी यादव के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल मैहर में आयोजित हितग्राही संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार के साथ समाज में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। राज्यपाल ने बताया कि पीएम जनधन योजना के तहत प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को फायदा मिल रहा है। राज्यपाल ने इस दौरान आयुष्मान कार्ड, सिकल सेल डिजिटल कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र और पशुपालन क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के मानस भवन में आयोजित समरसता सम्मेलन में शामिल होंगे। ये सम्मेलन महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव के अवसर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता, एकता और महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों का प्रसार करना है। बात खेलों की करते हैं। महिला विश्व कप क्रिकेट में आज विशाखापट्टनम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3 बजे से प्रारंभ होगा। इधर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज वेस्टइंडीज पहली पारी में कल की रन संख्या 4 विकेट पर 140 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक शाई होप 31 और टेविन इमलाक 14 रन बनाकर क्रीज पर थे। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज कटनी में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वहां आदि सेवा केंद्र और प्रधानमंत्री आवास का अवलोकन कर हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना का लाभ मिलने के संबंध में इंदौर के देपालपुर विधानसभा के किसान आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं। खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र में कल एक स्कूल बस पलट गई, जिसमें 37 विद्यार्थी और बस का ड्राइवर घायल हो गए। प्रशासन ने तत्परता से सभी का इलाज किया और नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाया। सभी घायल डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और शिवपुरी जिले में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए कल खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग द्वारा जिले के आधा दर्जन प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण के बाद भोपाल लैब भेजा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।